ये हुआ क्या, ये फिर आप लोगों ने मिसाइल चला दिया है। मतलब भारत वालों, इंडिया वालों, ये मिसाइल कैसे चल गया, ये खबर आ रही है। और खबर जो है वो ये है कि गलती से राजस्थान में अपने ही मुल्क के अंदर मिसाइल चला दिया। अब देखिए, कहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी ये बात सुनने के बाद कि हमने तैयारी पकड़ ली है एससीओ में आने की, इस वजह से जो आपने डरावा दियो, खबरदार जो इधर आए, और मिसाइल चला दियो, या फिर ये है कि हम नहीं आ रहे थे इस वजह से ये चलाया गया। ये ज़रा बता देना चाहिए हाँ इंडिया को कि ये क्या हुआ है। अच्छा, वैसे जो इस वक्त तक की डिटेल्स हैं वो ये हैं इंडिया की तरफ से कि ये जो है, ये वही जो मैंने जिस तरह आपको बताया, बाय मिस्टेक हुआ है और एरर है। लेकिन ये जो मिस्टेक है, ये मिसाइल पे कपड़ा मारते हुए नहीं हुई जिस तरह पहले हुई थी। पाकिस्तान की तरफ जो चला था ना, आपको याद है, वो तो टाकी मारे थे, उसके ऊपर सफाइयाँ हो रही थी, तो वो चल गया। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि गलती से जो है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या पोखरान में फ़ौजी फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पेश आया है। और इसमें जो इंडियन आर्मी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि मिसाइल जो है वो तैयारे में नस्ब था, लेकिन मलबा जो है उसका, वो यानी डेब्रिस, ये सब जो है ये खेत में गिरी हैं जाके किसी। और वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, यानी कोई ऐसी कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, और वो गिरा भी किसी खेत में जाके। लेकिन हमारे लिए बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। अब देखिए, इसके लिए ना दो एंगल्स हैं, वैसे तो कई एक एंगल्स हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन एक तो ये है कि इंडिया ये कह सकता है, देखो ऐसे ही हमें कह रहे थे कि हमने जानबूझ के पाकिस्तान की तरफ इससे पहले मिसाइल चलाया, हमारी गलती से हुआ, देखिए हमने एक और गलती करके दिखा दी। अब तो पता चल गया कि गलती से हुआ है, तो गलती हो सकती है, हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है वो हमसे ये हो गई गलती, जो भी उसको डील कर रहा था, चला रहा था। तो फिर इससे एक ये जो परसेप्शन, या ये जो एक एक और जो ये नज़रिया था कि भाई ये तो किसी अमेरिका के कहने पे या किसी के कहने पे, या फिर जानबूझ के हमारी जो है वो चेक करने के लिए सारा कुछ वो चलाया गया, तो उनके पास ये है कि ये तो हमारे हमसे खुद भी चल गया। लेकिन पाकिस्तान में इसको कैसे लिया जा रहा है, पाकिस्तान इसको ऐसे देख रहा है कि देखो, हमें ये कह रहे हो कि हमारे जो असासे हैं वो इतने ख़तरनाक हैं, हमारे एटॉमिक एसिड्स को जो है वो लॉन्ग में रेंज मिज़ाइल और शॉर्ट रेंज मिज़ाइल, इसकी बात हो रही है, कौन से हम रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते। IMF जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा धमकियाँ दे रहा है, तड़ियाँ लगा रहा है। तो आप हमारे हमसाए में भी तो देखें, उनसे गलती से जो अपने खेतों के अंदर मिज़ाइल चल रहा है, तो इस तरफ जो है वो एक पॉइंट स्कोरिंग का जो है मौका आ गया है। तो इसको इसी तरह, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ना कोई, ये मैं आपको बता दूँगी। अपने अंदर ही पॉइंट स्कोरिंग हम कर लें, लेकिन जो दुनिया है ना, वो इसको किसी और नज़र से इन मामलात को देखती है जी। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लेते हैं आखिर में। सर, हुआ ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया को हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया। हम बड़ी खुशी, हमने कहा किसी और चीज़ में तो छोड़ ही नहीं सकते, इसी में ही छोड़ दो, वो एक काम में हम हो गया ये काम। अब आप ये सोचें, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठंड माहौल मीठे चौल, यानी कोई मसला ही नहीं। हम तो क्या, हम पागल थोड़ी हैं हम लोग। मुल्क दिवालिया हो रहा है, और यानी ये कहा जा रहा है कि आपके तो जो है वो असासे तक जो है वो लेने की बातें हो रही हैं, खाना जंगी की बात हो रही है, और क्या बातें हो रही हैं, आटे की लाइनों में, सस्ते आटे की जो कतारों में लोग लगे हुए हैं लाइनों में, उनके अंदर जो कुछ हो रहा है, कितने जाँ बहक हो गए, मर गए हैं। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। और आप बार बार दुनिया को ये कहते हैं कि वी आर एटॉमिक पावर। अब जब दुनिया की वाहिद इस्लामिक पावर जो है एटॉमिक पावर, उसकी हालत ये होगी, तो फिर आप दुनिया को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आपके साथ आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए, आपको ज्यादा और टाइट किया जाए। IMF मुझे ये बताए, अभी मैं एक और मिसाल देना चाहता हूं। IMF ने श्रीलंका को पैसे दे दिए हैं, IMF ने अगले दिन 15.6 बिलियन यूक्रेन को दे दिया है, आपको क्यों नहीं दे रहा? उसकी वजह यह है, यही वजूहत। आपके हालात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक भी इंग्लिश का चैनल नहीं है। आपके सियासतदान आपसे जब कम्युनिकेट करते हैं तो ट्वीट भी उर्दू में करते हैं। अब आप उर्दू को साथ लेके आप चांद पे किस तरह जाएंगे? आप उर्दू को साथ लेके साइंस और मेडिकल को किस तरह पढ़ेंगे? आप उर्दू को लेके साथ आप इंजीनियरिंग किस तरह करेंगे? आपने खुद ही तरक्की से आपने मुंह मोड़ लिए, आप खुद बर्बाद होना चाहते हैं। अब आपसे तो आपके पठान भाई अफगानी आगे निकल गए, आप खुद चाहते ही नहीं। आपके सारे डॉलर तो खरीद के वो अफगानिस्तान ले गए, आपने खुद बेचे, आपके बॉर्डर से क्रॉस करके गए। आपके फाइनेंस मिनिस्टर को पता था कि सारे डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं, आपने रोके क्यों नहीं? आपने लोगों को जलीलो ख्वार किया वहां इंडिया से बुला के, आओ जी पाकिस्तान दे आप। बल्कि अगले दिन किसी ने असेंबली में एक खातून ने कहा था, उन्होंने कहा आपने तो गोश्त खाने के लिए पाक कंट्री बनाया था।
वहां गोश्त नहीं खाया, आओ जो है मिलकर जाओ गोश्त खाए। तो देख लें आपने कोई पाकिस्तान डिलीवर किया है? 60% पाकिस्तान का हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान था, 60%। और आपने जब बना ही था तो फौरन बंगालियों से जान छुड़ाने की सोचनी शुरू कर दी थी, फौरन 60s में। अखा तो अन्ने हो गए, कन्ना तो डोरे हो गए, अकल तो अगे कोई नहीं। लेकिन व्हाट इज योर डायरेक्शन? आप जाना कहां चाहते हो? अब तो अफगानी भी आपसे आगे जा रहे हैं, बंगाली तो वैसे ही बहुत तरक्की कर गए। भारत आपसे 100 साल आगे, बंगाल आपसे, बांग्लादेश 30 साल आगे, अब अफगानिस्तान आपसे 10 साल आगे हो गया। आप कहां जाना चाहते हो? मैं किसी बात मुझे, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है आपके 22 करोड़ लोगों से, मुझे इन बाक्स कर दो, ये सारी डायरेक्शन है असि कामों की जाना। किधर जाना है भैया? अब आपने, आप तो नई बस्तियां बना। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले मैं भारत गया तो एकदम उन्होंने, कुछ दोस्त बैठे थे, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया मेरा, मैं बड़ा शर्मिंदा। 10 साल पहले की बात, उन्होंने कहा ताड़ साहब हमारे पैसे इन्वेस्ट करा दो पाकिस्तान में। मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा जी अब इससे नीचे कहां जाएगा, अब तो फिर पाकिस्तान ने ऊपर ही आना है। ये 10 साल पहले की बात। लेकिन आप बस्तियों को नई से नई गहराइयां ढूंढते जा रहे हो, नई से नई। अगले दिन आप देखें, जरा मिसाल देखें, पंजाब पुलिस गई है तो आगे से गिलगित बिल्तिस्तान वाले पुलिस वालों ने उनके बंदूकें तान ली उनको। देखें शैल जो आपके ऊपर चले, अगले दिन वो सारे गिलगित बिल्तिस्तान से आए। ਉਹ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ बैठे ਨੇ, ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ੇ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ यार, ਉਹਨੂੰ खुदा ਦਾ ना आ जाए। सर तालिबान कह रहे हैं कि हमारे लीडर को कुछ किया तो फिर हम भी आएंगे मैदान में। तालिबान ने खुला चैलेंज किया उन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, खुदा ਦਾ ना आ जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਬਤ ਟਾਂਗਾ ਕਰਾओ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। लेकिन इसमें दुख है जाती। ठीक हो गया, यहाँ देखें और वहाँ देखें, क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क ये आ रहा है कि उनकी जो स्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा जो लोगों को है ना मतलब कि बना रहे हैं, इधर खा रहे हैं उधर बना रहे हैं। अच्छा। मतलब कि वो देखें ना, अब आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि गाड़ियों में वो जापान से 1-2% ऊपर निकल गया। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में क्या है, ये गाड़ियाँ सारी बाहर की हैं, बाइक्स बाहर की हैं, हम मोबाइल बाहर के यूज़ करते हैं। ये आपने जो पहना है ये भी बाहर का है, बिल्कुल मैंने जो पहना है वो भी बाहर का। हर चीज़ हम बाहर की यूज़ करते हैं, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम। हाँ, और अब इनके पास आगे इंपोर्ट के लिए बचा भी कुछ नहीं हुआ। जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूके के, जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल भाई बन चुका हुआ है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब कि स्ट्रगल बहुत उन्होंने की है अपना। उसने अपना इंडिया पूरा मतलब कि बड़े तरीके के साथ चलाया। इधर चला नहीं है, इधर ये वहाँ पे कभी सुना अपने हुकूमतों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं? आज तक मार्शल नहीं लगा हुकूमत, जो भी आया उसने 5 साल पूरे किए हैं। बिल्कुल, और इधर जो आता है वो 2-2.5 साल बाद जो है ना उसको कोई दूसरा उतार देता है, कभी किसी को उतार देता है। आपस में लड़ते ही रहते हैं, इनको ये नहीं परवाह कि यार मुल्क का क्या हाल हो रहा है। ठीक हो, फ्यूल इतना ऊपर ले गए हैं, 272 पे ले गए हैं। गरीब को पता ही कोई नहीं है कि मैंने करना कैसे है। पूरा 1000 की दिहाड़ी वाला जो है उसको तो समझ नहीं आती ना कि मैंने करना क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 रुपए का जो एक रकम है, जो नोट है ना, वो पाकिस्तान में 100 रुपए जितनी वैल्यू 100 भी बहुत ज्यादा बता दिया आपने, यकीन करें। अभी हम मार्केट गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ ही नहीं समझ में आ रही कि हमने कौन सी लेनी है। ये सही बात बताऊँ, ये इंटरटेनमेंट का काम है। ठीक है, इनको इंटरटेन कर दो, ये खुश हो जाते हैं। जलसा दिखा दो, लड़ाइयाँ दिखा दो। मैं अगली बात बता देता हूँ, आपने बोला ना इनको इंटरटेनमेंट दे दो, ये खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, बात थोड़ी सी तल्ख है, लेकिन जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं नीचे लोग कहते हैं अब आप खुद इंटरटेनमेंट बन चुके हो। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन देखें जब दुनिया में ये सिचुएशन जाएगी, लोग देखेंगे, लोग तो हंसेंगे कि यार ये बात इलॉजिकल करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। और जब इनसे प्रैक्टिकली कोई बात की जाए, जज्बा जो है ना वो कहते हैं सिर्फ वोट की हद तक रखो, जिस दिन वोट पड़ जाएगा उसके बाद जज्बा अपना जो है ना वो खत्म कर दो। सऊदीया चले जाए, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी है पाकिस्तानी जो है। जेन्युइन बात बता रहा हूं, मेरे कजन है सऊदीया में, वो बताते हैं। इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं? नहीं, इंडियन को नहीं देते। क्या वजह है? वो पाकिस्तानी वहाँ पे बड़ी हरकतें अजीबोगरीब करते हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान का कितने वीज़े बैन कर दिए हैं, हर शहर का वीज़ा किया है। पूछा गया क्यों वीज़ा बैन किया, ये कहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, मांगने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं लोगों से, यानी ऊट पटांग सी हरकतें शुरू कर देते हैं। उन्होंने पकड़ के इनका वीज़ा ही बैन कर दिया। और आप देख लें इंडिया की, अगर आप नॉर्मल या एक इंसान से पूछेंगे ना तो वो भी आपको यही कहेगा कि भाई हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमें डराया क्यों जाता है? डराया इसलिए जाता है कि डर, कोई भी काम या कोई भी चीज़ आपने बेचनी है ना, बेसिकली अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन को देखेंगे ना, उसके पीछे का क्राइटेरिया देखेंगे आप, तो वो एक डर होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो जब तक हमने क्या खाना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं,
वो एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है, हम नहीं करते हैं। हमें पहले डराएंगे, अगर हम ये वाला टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे दांतों को कीड़ा लग जाएगा, ये हो जाएगा, हम भाग के वो ले आते हैं। ऐसे इसका मतलब है हमने किस कंट्री से मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है, किसको दुश्मन मानना है, ये हमें बताया जाता है, हमारे माइंड में नहीं होता। हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है आप बताएं। आप मुझे कह देंगे कि मैं आपका दुश्मन हूं, आप मुझे पहली दफा मिल रहे हैं आज। बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कहूँगा। सर देखें, एक बात होती है कि जब इंसान की जेब स्ट्रांग होती है ना, तो उस टाइम हम किसी को आंखें दिखाते हुए अच्छे भी लगते हैं। एक वो कहते हैं पंजाबी में, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि घर खाण नूं दाने कोई नहीं ते पुत्त बाहर लड़ाइयां करता फिरदा है। ठीक है, और भाई अगला बंदा तगड़ा है आपसे, आपके घर पैसे हैं नहीं और आप लड़ाइयां करते फिर रहे हैं, किसी ने पर्चा करवा दिया, आप मिन्नतें करे फिरेंगे।